ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास रेट लॉ और रेट इक्वेशन। उसके लिए क्या है मेरे पास कि एक रिएक्शन है बेटा, जनरल रिएक्शन ए के साथ स्मॉल ए लगा हुआ है ना बेटा, बी के साथ स्मॉल बी, सी के साथ स्मॉल सी, कन्वर्ट हो रहा है बेटा प्रोडक्ट में। अब ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है ना, ये क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड रिएक्शन, जो हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। कैपिटल ए, बी एंड सी वो क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स, और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो अगर मैं देखूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा मेरे पास, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी एंड सी, और उनकी पावर क्या है बेटा, पी, क्यू एंड आर. So where P, Q and R the constant numbers or the powers if the concentration of the reactant A, B and C respectively on which the rate of reaction depend. जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को, जिसके ऊपर जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर मैं रेट लॉ को डिफाइन करूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन in terms of molar concentration of the reactants with each term raised to some power, पावर ही बनेगी ना बेटा ये P, Q and R, which may or may not be same as the stoichiometric coefficients of the reacting species in a balanced chemical reaction. अब देखो जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे वो क्या थे, A, B and C, स्मॉल a, B and C, और जो पावर है वो क्या है बेटा, P, Q एंड R. दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। नेक्स्ट बेटा उसके साथ ही मेरे पास आ गया ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड। अभी हमने पीछे रेट लॉ में पढ़ा है ना, जो पावर थी P, Q एंड R, उनको अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ reaction. The sum of the powers to which the concentration forms terms are raised in the rate law equation to express the rate of the reaction. For example है मेरे पास बेटा कि ये जो if the power of the considered particular reaction in the rate law is called the order of the reaction with respect to that reactant. If the rate of reaction small a, capital A plus ये रिएक्शन है मेरे पास, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रेट लॉ क्या है मेरे पास, रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन dx ओवर dt। अगर हम बात करें रेट, तो रेट का जो सिंबल है वो क्या है, dx ओवर dt। कंसंट्रेशन डिक्रीजेज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू के ए, बी एंड सी, उनकी पावर क्या है, P, Q एंड R। तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, इन तीनों को प्लस कर दो, P प्लस Q प्लस R। अगर सपोज करो कि तीनों की वैल्यू 1 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 3। इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर 2 हो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर 0 हो तो 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, N2O5 को हमने जो रिएक्टेंट लिया वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 प्लस हाफ O2। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, फर्स्ट। ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन आयंस। सो H2O2 जो है वो वाटर और हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी भी पावर कितनी है बेटा 1। सो इट मीन्स ये भी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नेक्स्ट है मेरे पास रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम डीकम्पोज करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में प्लस O2 में। NO2 में कितना चार्ज होता है बेटा 2। तो इट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है मेरे पास, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम बात करें
इसके आगे 2 लगाया ना, 2 इसकी पावर बन जाएगा, इट मीन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम बात करें H2 प्लस I2 की तो क्या बन जाएगा 2HI। तो दोनों की पावर क्या है 1 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो इट मीन्स ये भी कौन सी है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा ही है मेरे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर की 2NO प्लस O2 बन गया 2NO2, इसकी है 1 कोफिशिएंट और इसका है 2, दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो क्या आ गया 2 प्लस 1 क्या आ गया 3। इट मीन्स ये क्या है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही मेरे पास फ्रैक्शन में भी कुछ वैल्यूज आती हैं, वो होगी फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो जिनकी वैल्यू जीरो है वो क्या होगी बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस कौन सी हैं, लाइक मैंने आपको बताया था अमोनिया। अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज होता है जीरो, न्यूट्रल है ना, तो इट मीन्स कि इसकी पावर जीरो है, तो ये कौन सा आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो रिएक्शंस जीरो ऑर्डर लॉ को ओबे करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा मेरे पास यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें रेट की, तो रेट किसके इक्वल होता है बेटा, रेट का फॉर्मूला क्या है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या आते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, जिसको हम क्या बोल कर देंगे लीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो टाइम के यूनिट क्या होते हैं बेटा सेकंड, क्या यूनिट होते हैं सेकंड। तो इट मीन्स अगर ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो रेट के यूनिट क्या बन गए मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्लियर है बेटा। सो रेट के यूनिट क्या आ गए मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो अगर हम बात करें कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा ये मेरे पास रेट के आगे यूनिट मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर बेटा मेरे पास रेट जो रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है, तो रेट किसके इक्वल आ गया के, सपोज करो मैंने जो रिएक्शन ली है वो ली है मैंने ए से क्या है वो पी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट मीन्स कि ए की कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास ज़ीरो। तो अगर ए की पावर ज़ीरो है